प्यारे गौसे पाक, प्यारे गौसे पाक, प्यारे गौसे पाक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में, और जिस प्रोग्राम का नाम है प्यारे गौस पाक। जी हाँ, प्यारे गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह प्रोग्राम है, और इंशाअल्लाह आज भी आप हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से आपकी लाइफ के मुतालिक इंशाअल्लाह बहुत सारी मालूमात सीखेंगे भी, सुनेंगे भी। तवज्जो के साथ आपने प्रोग्राम देखना है, इंशाअल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले अच्छी अच्छी नियतें कर लें, जितनी ज्यादा अच्छी नियतें होंगी उतना ज्यादा आपको सवाब मिलता रहेगा। नियत क्या करेंगे अफीफ भाई, कुछ इस हवाले से बताएं। प्रोग्राम देख रहे हैं गौसे पाक की शान के मुतालिक, और नाम है प्यारे गौस पाक। नियत क्या क्या करें हम कि जो हम सुने वो दूसरों तक पहुंचाए, उसे याद भी रखें। याद रखें, ठीक है। इसी तरह हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी से मुतालिक जो जो अच्छी बात हम सुनते चले जाएंगे, ये भी नियत कर ले कि इंशाअल्लाह मोहब्बत तो बढ़ेगी, इसके जरिए जो हमें सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह उस पर हम अमल भी करेंगे। क्या करेंगे? अमल भी करेंगे। मिसाल के तौर पर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह इतना कुरान पढ़ते थे, इतने नवाफिल पढ़ते थे, तो हम भी नवाफिल पढ़ने की नियत करेंगे इंशाअल्लाह। इतना दुरूद पाक पढ़ा करते थे, इतने कसरत से आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह लोगों को नेकी की दावत दिया करते थे, बुराई से रोका करते थे। तो ये जो सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, ये हम सीख तो रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस पर हम अमल करें। इन बातों को अपनी जिंदगी पर हम इम्प्लीमेंट करें, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट लाएं इसका, तो इंशाअल्लाह इसकी भी हमें बरकतें मिलती रहेंगी। प्यारे बच्चों, आइए दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना मुझ तक पहुंचता है। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये वलियों के सरदार हैं, और अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, फजल है हम पर कि हम औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं, हम उर्स मनाने वाले हैं, हम इसाले सवाब का एहतमाम करने वाले हैं, हम फातिहा ख्वानी करने वाले हैं, और हम औलिया अल्लाह के मज़ारात पर हाज़िरी देते हैं और इनसे मोहब्बत करते हैं। ये भी अल्लाह का करम है। तो क्या खूब शान है औलिया कराम की, तो हमें इनसे मोहब्बत भी करनी चाहिए। इंशाअल्लाह इनकी मोहब्बत के सदक़े में भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और जो सारे वलियों के सरदार हों, तमाम वलियों के सरदार हो, फिर उनसे भी तो कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। तो आइए अफीफ भाई की तरफ बढ़ेंगे, और आज के प्रोग्राम में अफीफ भाई हमें क्या बयान करने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ये हम अफीफ भाई से सुनते हैं। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये बात किताबों में लिखी हुई है कि जहाँ पे अल्लाह पाक के नेक बंदों का जिक्र होता है, वहाँ अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल होती हैं। तो फिर वलियों के सरदार हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जिक्र करेंगे, तो फिर कितनी सारी अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल होंगी। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान हैं, और सुन्नियों की ये बात ख़ास होती है कि हम अल्लाह पाक के नेक बंदों का खूब खूब जिक्र करते हैं। कभी गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जिक्र करते हैं, तो कभी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को याद करते हैं, कभी आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मनकबत पढ़ते हैं, तो कभी बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बातें करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यूं खूब अल्लाह पाक की रहमतें पाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की प्यारी प्यारी सीरत सुनते हैं, और इस पर अमल करने की पूरी कोशिश भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह सीरत गौस आज़म सुनेंगे, सीरत गौस पाक सुनेंगे। चलें भाई, हफीज भाई नारे लगाएंगे, इंशाअल्लाह आपने जवाब देना अच्छे अंदाज में, ठीक है? चलें हफीज भाई, रेडी? आप हैं पीरों के पीर, गौसे आज़म दस्तगीर, आप वलियों के अमीर, गौसे आज़म दस्तगीर, काश मैं बन जाऊं पीर, गौसे आज़म दस्तगीर, तेरी जुल्फों का असीर,
गौसे आजम दस्तगीर, आ गए मुनकर नकीर, गौसे आजम दस्तगीर, हो करम है मेरे पीर, गौसे आजम दस्तगीर, बख्शवा दो मेरे पीर, गौसे आजम दस्तगीर, प्यारा प्यारा मेरा पीर, गौसे आजम दस्तगीर, दम दमादम दस्तगीर, गौसे आजम दस्तगीर, मेरा पीर, गौसे आजम दस्तगीर, कौन है मेरा पीर, गौसे आजम दस्तगीर, गौसे आजम दस्तगीर, या गौस अल-मदद। अल-मदद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, और उस सेगमेंट का नाम है टॉपिक ऑफ द डे। प्यारे गौसे पाक। प्यारे बच्चों, सेगमेंट है टॉपिक ऑफ द डे, और आज का हमारा मौजू क्या है ये इंशाल्लाह आपको मालूम होगा। आज भी इंशाल्लाह एक वाकया सुनेंगे गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान से मुताल्लिक, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। फिर सवालात भी होंगे बच्चों के और उनके जवाबात भी दिए जाएंगे। प्यारे बच्चों, मौजू है, टॉपिक है कि गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस तरह परेशान लोगों की मदद किया करते थे। यानी वो लोग जो मुसीबत में होते, परेशान होते, उनकी हेल्प हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस तरह किया करते थे। इंशाल्लाह इसके मुताल्लिक हम आज वाक़या सुनेंगे। हज़रत बिशर करज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि मेरे पास 14 ऊँट थे। कितने ऊँट थे? 14 ऊँट थे, जिन पर चीनी के थैले रखे हुए थे। उन 14 के 14 ऊँटों पर चीनी के थैले रखे हुए थे, चीनी के थैले रखे हुए थे, और मैं एक काफले के साथ था। एक काफला यानी कि प्यारे बच्चों, पहले जो है ना ट्रैवलिंग, ये बहुत सारे लोग मिलकर किया करते थे, क्योंकि ना पहले गाड़ी होती थी, ना बाइक होती थी, ना ट्रेन होती थी, ना जहाज होता था। ठीक है, पहले होते थे ऊँट। क्या होते थे? घोड़े, ऊँट। इन पर सफ़र होता था, इन पर सामान रखा जाता था, इन्हीं पर बैठा जाता था, तो फिर सफ़र होता था। तो इसलिए ये बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काफले की सूरत में ना जाते थे सफ़र करने के लिए, और बहुत सारा सामान हुआ करता था, खाने पीने की चीज़ें हुआ करती थी। और बहुत दिनों के अंदर यूँ समझिए कि अब पाकिस्तान का अंदर ले लेना, जैसे पाकिस्तान में किसी भी शहर दूसरे शहर जाना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा भी ट्रेन में, जहाज़ में तो वैसे ही टाइम नहीं लगेगा, ट्रेन में भी अगर मिसाल के तौर पर 2 दिन से ज़्यादा कहीं नहीं लगेगा, 1.5 दिन से ज़्यादा कहीं नहीं लगेगा। लेकिन पहले के दौर के अंदर करीब का सफ़र भी 3-3 दिन, 5-5 दिन, फिर और आगे चले 10-10 दिन में पूरा हुआ करता था। तो ये पहले के दौर में इस तरह सफ़र हुआ करता था। तो अब वो 14 ऊँट थे और उन पर चीनी थी। क्या थी? चीनी, यानी चीनी के थैले रखे हुए थे, और मैं काफले के साथ था। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, हमने रात एक खौफनाक जंगल में स्टे किया। स्टे मतलब ठहरना, क़याम करना, रुकना, आराम करना, इसको यूँ समझ लें। रात को मेरे 4 ऊँट गायब हो गए। क्या हुआ? 4 ऊँट गायब। देखें वहाँ पर सिक्योरिटी तो होती नहीं थी, सिक्योरिटी इशू तो होते थे ना वहाँ पर। अब देखें आप जंगल के अंदर कौन, वो तो आराम करने के लिए बैठे, और 4 ऊँट अब पता नहीं कहाँ कोई ले गया है, ये भी नहीं पता, खुद चले गए ये भी नहीं पता। ठीक है ना, जंगल है। अब 4 ऊँट गायब हुए। हमने बहुत ढूंढा मगर वो ऊँट नहीं मिले। काफिला भी चला गया था, और वो बुजुर्ग हज़रत बिशर करज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह काफिले के साथ तो थे, लेकिन अब काफिला चला गया और ऊँट को चलाने वाला मेरे साथ रुक गया। सुबह के वक्त अचानक याद आया कि मेरे पीरो मुर्शिद गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुझसे फरमाया था, जब भी तुझे कोई मुसीबत पहुँचे तो मुझे पुकारना, इंशाअल्लाह वो मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। फिर मैंने गौस पाक को इस तरह पुकारा। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने गौस पाक को इस तरह पुकारा, या शेख अब्दुल कादिर, मेरे ऊँट गुम हो गए हैं। अचानक ईस्ट की तरफ से मुझे वाइट कपड़े पहने हुए एक बुजुर्ग नजर आए। जैसे ही आपने पुकारा ना मेरे ऊँट गुम हो गए, तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि अचानक ईस्ट की तरफ से, ईस्ट किसे कहते हैं? ईस्ट कहते हैं मशरिक को। किसे कहते हैं? मशरिक। जहाँ से सूरज निकलता हो। सूरज कहाँ से निकलता है? मशरिक से। मशरिक से निकलता है। और कहाँ गुरूब होता है? मगरिब में। मगरिब में। तो मगरिब कहते हैं वेस्ट। मगरिब को क्या कहते हैं? वेस्ट। वेस्ट। ठीक है। ईस्ट किसे कहते हैं? मशरिक। मशरिक को। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि अचानक ईस्ट की तरफ से मुझे वाइट कपड़े पहने हुए एक बुजुर्ग नजर आए, जो इशारे से मुझे अपनी तरफ बुला रहे थे। मैं और ऊँट को चलाने वाला, यानी जो मेरे साथ ऊँट को चलाने वाला था, हम दोनों वहां पहुंचे तो वो बुजुर्ग गायब हो गए थे। वो बुजुर्ग
गायब हो गए थे। हम इधर उधर हैरत से देख रहे थे कि अभी तो हमने देखा था, वो नजर आए थे, बुला रहे थे, अचानक गायब हो गए। तो हम देख रहे थे कि अचानक मेरे वो चारों गुमशुदा ऊंट मुझे एक जगह बैठे हुए नजर आए। फिर क्या था, हमने फौरन उन्हें पकड़ लिया और अपने काफिले वालों के साथ चले गए। मिल गए। गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह परेशान लोगों की इस तरह मदद किया करते थे। हम भी मुरीद हैं। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को। मुरीदी ला तखफ, ला तखफ का मतलब होता है खौफ ना कर। क्या ना कर? खौफ ना कर। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, यानी इस शेर में कह रहे हैं कि जो हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीदीन है ना, तो गौस पाक ने फरमाया कि मेरे मुरीदो खौफ ना करो। क्या ना करो? खौफ ना करो। तो तसल्ली दे दी, तसल्ली दे दी ना। जब ये फरमा दिया कि मुरीदो खौफ ना करो, तो मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। हसन भाई इसका शेर, ये शेर पढ़ दें आप। मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट टॉपिक ऑफ द डे। इसका वाकया आपने सुन लिया है। कुछ आपके सवालात भी हैं तो वो भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे। जी, कौन सवाल करेगा? चले भाई, आपसे सवाल लेते हैं। क्या बहुत दूर से पुकारने से भी गौसे पाक सुनते हैं? जी बिल्कुल सुनते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को भी और औलिया किराम को भी, अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदों को ऐसी पावर्स दी होती हैं कि जो कोई भी दूर से उनको पुकारता है तो वो सुन लेते हैं। ये लेकिन कौन पावर देता है? अल्लाह ताला। अल्लाह पाक अपने नेक बंदों को, अपने पसंदीदा बंदों को पावर देता है, इख्तियारात देता है, तो वो सुन लेते हैं। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गौस पाक के अलावा दूसरे औलिया कराम भी मदद करते हैं? जी हाँ प्यारे बच्चों, औलिया किराम यानी गौस पाक के अलावा दूसरे औलिया किराम भी मदद करते हैं, क्योंकि गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी अल्लाह पाक के वली हैं। इसी तरह दीगर औलिया किराम जो हैं अल्लाह पाक के नेक बंदे, पसंदीदा बंदे, उन्हें भी अल्लाह पाक ताकत अता फरमाता है, पावर देता है कि वो भी दूसरों की मदद कर सकते। और यही नहीं, वो जिंदगी में तो मदद करते ही करते हैं, लेकिन इस दुनिया से चले जाने के बाद भी वो लोगों की मदद करते हैं। और अल्लाह पाक उन्हें ऐसी पावर्स अता फरमाता है जिससे वो दुनिया से चले जाने के बाद भी मदद कर रहे होते हैं। और दुनिया से चले जाने के बाद प्यारे बच्चों याद रहे कि उनकी ताकतों में, उनकी पावर्स में और भी ज्यादा इजाफा हो जाता है। क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है, तो और मदद करते हैं। तो ये आपने याद रखना है, यकीदा है हमारा कि औलिया किराम दुनिया से चले जाने के बाद भी लोगों की मदद करते हैं। जी, अगला क्वेश्चन। अच्छा माजिद भाई, हम दुआ मांगते हैं तो अल्लाह पाक से मदद भी मांगते हैं दुआ में, तो आप ये बताएं कि अल्लाह पाक के अलावा किसी और से मदद मांग सकते हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं। दूसरों से मदद मांगना खुद कुरान और हदीस से साबित है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के जो अंबिया कराम हैं, औलिया कराम हैं, अल्लाह पाक की अता से मदद करते हैं। किसकी अता से? अल्लाह पाक की अता से। याद रहे कि जो मदद करने वाला हकीकी है ना, वो तो अल्लाह पाक है। कौन है? अल्लाह पाक। हकीकी मदद कौन करता है? अल्लाह पाक। लेकिन अंबिया कराम उसकी इजाजत से, अल्लाह की इजाजत से मदद करते हैं, वसीला बनते हैं। औलिया कराम अल्लाह की अता से मदद करते हैं। ठीक है, कुरान पाक की सूरत है सूरह तहरीम, जो 28वें पारे में है। इसकी आयत नंबर 4 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। बेशक अल्लाह उनका मददगार है। ठीक है, व जिब्रील, और जिब्रील अमीन भी, व सालिहुल मुमिनीन, और नेक ईमान वाले भी, वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर, और इसके बाद फिरिश्ते मदद पर हैं। ये देखें, खुद कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह भी उनका मददगार है। ठीक है, जिब्रील अमीन भी उनके मददगार है। जिब्रील अमीन कौन है? फरिश्ते हैं। ठीक है, गैरुल्लाह है, तो अल्लाह के अलावा से मदद हो रही है, खुद अल्लाह फरमा रहा है। इसके बाद क्या फरमाया? वसालिहुल मुमिनीन, और नेक लोग ईमान वाले, ये भी मदद करते हैं, मददगार हैं। वल मलाइकतु, फिर क्या फरमाया? फरिश्ते, यानी कि अब तो तमाम फरिश्ते। क्या पहले किसकी थी? जिब्रील अमीन का नाम लिया था,
वो भी फरिश्ते हैं, लेकिन बाद में अल्लाह पाक ने फरमाया वल मलाइकतु बअदा ज़ालिका ज़हीर, और फरिश्ते भी उनकी मदद पर हैं इसके बाद। तो इससे क्या पता चला हमें कि अल्लाह के अलावा लोगों से, अल्लाह के नेक बंदों से, अल्लाह के अंबिया कराम से मदद मांगना दुरुस्त है, जायज़ है, और मदद मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की अता से वो मदद भी करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट मुकम्मल हुआ, टॉपिक ऑफ द डे। अब बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है मनकबत और तशरीह। प्यारे गौसे पाक शय्यल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी। शय्यल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी। मेरे ख्वाब में अभी जाओ से आज़म, मेरे ख्वाब में अभी जाओ से आज़म, मेरे साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी। जिलानी शय्यल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी। कभी तो गरीबों के घर कोई फेरा, कभी तो गरीबों के घर कोई फेरा, कभी तो गरीबों के घर कोई फेरा। हमारी भी किस्मत जगाओ से आज़म। शय्यल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी। शय्यल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी। कुछ ऐसी पिला दो शराब मोहब्बत, कुछ ऐसी पिला दो शराब मोहब्बत, कुछ ऐसी पिला दो शराब मोहब्बत। ना हो तेरे कभी भी नशा से आज़म। शय्यल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी। जिलानी शय्यल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी। है ज़ेरे कदम गर्दने औलिया की, है ज़ेरे कदम गर्दने औलिया की, है ज़ेरे कदम गर्दने औलिया की। तुम्हारा है वो मर्तबा से आज़म। शय्यल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी। मेरी कब्र में ला तखफ कहते आओ, मेरी कब्र में ला तखफ कहते आओ, मेरी कब्र में ला तखफ कहते आओ। अंधेरा रहा है डराव से आज़म। शय्यल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी। शय्यल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी। गोवा तारे बद है बदों का भी सरदार, गोवा तारे बद है बदों का भी सरदार, तारे बद है बदों का भी सरदार। ये तेरा है तेरा तेरा से आज़म। शय्यल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी। शय्यल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी। माशाअल्लाह, वो आपकी हैबत, दिनों पे हुकूमत, दो दीद का शरबत, मैं कर लूं जियारत, दे दो ये सआदत, मैं देख लूं तुरबत, जब हो मेरी रिहलत, देखूं तेरी सूरत,
दो जज्बाए खिदमत, दो नेकी की दावत, मरहबा या गौस, या गौस, प्यारे बच्चों, मनकबत तो आपने सुन ली है। आइए तशरीह की तरफ भी हम बढ़ेंगे। अब है ज़ेरे कदम गर्दने औलिया की, तुम्हारा है वो मर्तबा गौसे आज़म। अब ये शेर प्यारे बच्चों, मनकबत जो है जैसा कि हमने बताया था आपको, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने लिखी है हुज़ूर गौस पाक की शान में। और इस शेर की तशरीह के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मुश्किल अल्फाज। मुश्किल अल्फाज क्या चाहिए? मुश्किल अल्फाज। याद रखिए, जब भी हमें कोई सेंटेंस, कोई जुमला या कोई चीज़ मुश्किल लग रही हो ना, तो उसमें हमें मुश्किल अल्फाज निकालने चाहिए और उन मुश्किल अल्फाज को पहले हम समझ लें। क्या करें? समझ लें। ठीक है, जब हम समझ लेंगे मुश्किल अल्फाज को, फिर इंशाअल्लाह उस सेंटेंस का, जुमले का मतलब हमें समझ में आ जाएगा। पहला वर्ड है ज़ेरे कदम। क्या है? जैसा कि शेर में आया, मदनी चैनल के नाज़रीन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, शेर है ज़ेरे कदम गर्दने औलिया की, तो इसमें आया है ज़ेरे कदम। क्या आया है? ज़ेरे कदम। ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, एक है ज़ेर और एक है कदम। ज़ेर का मतलब मैंने आपको बताया था, कौन बताएगा? आप बताएंगे, चलें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। हसन भाई बताएंगे, चलें। ज़ेर का मतलब नीचे। अब देखें, आप समझें, ज़ेरे कदम, एक है ज़ेर जिसका मतलब है नीचे, अंडर। दूसरा लफ्ज है कदम, और कदम का मतलब होता है पाँव। क्या मतलब होता है? पाँव। ठीक है, ये अरबी ज़बान का लफ्ज है। अब इन दोनों अल्फाज को अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो इसका मतलब बनेगा पाँव के नीचे। क्या मतलब बनेगा? पाँव के नीचे। ज़ेरे कदम यानी कदम के नीचे, पाँव के नीचे। ठीक है, अब देखें शेर क्या है ज़ेरे कदम, है ज़ेरे कदम। क्या मतलब हुआ इसका? है पाँव के नीचे, है पाँव के नीचे। अब है अगला वर्ड औलिया। क्या है? औलिया। औलिया का मतलब आपको बताया भी था पिछले प्रोग्राम, पिछले एपिसोड्स में भी, कि औलिया जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज है और ये जमा है वली की। किसकी जमा है? वली की। और वली कहते हैं अल्लाह के दोस्त को, अल्लाह के मुकर्रब बंदों को, नेक बंदों को, जिन्हें अल्लाह पाक विलायत अता फरमाता है। कौन होते हैं वो? अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, दोस्त होते हैं। ठीक है, और जब बहुत सारे वली हों तो उन्हें कहते हैं औलिया। ठीक है, अब आप बढ़ रहे हैं अगले लफ्ज पर, और वो है मर्तबा। क्या है? मर्तबा। देखें, अब दोबारा मैं शेर पढ़ रहा हूं, है ज़ेरे कदम गर्दने औलिया की। ज़ेरे कदम का हमने मतलब समझ लिया है कि पाँव के नीचे, यानी है पाँव के नीचे गर्दने औलिया की, है पाँव के नीचे गर्दने औलिया की। तुम्हारा है वो मर्तबा गौसे आज़म। अब है मर्तबा लफ्ज, तुम्हारा आसान है, सही है वो मर्तबा गौसे आज़म, है वो भी आसान है। मर्तबा अब क्या है? मर्तबा है अरबी ज़बान का लफ्ज। क्या है? अरबी। इसका मतलब है स्टेज। क्या होता है? स्टेज। यानी लेवल, दर्जा। दर्जा आप कहते हैं ना, ये क्लासरूम नहीं, दर्जा नहीं, वो वाला दर्जा नहीं, और वो वाला स्टेज नहीं जिसपे हम चढ़ के बयान करते हैं। पोस्ट से ऊपर हो, पोस्ट से ऊपर। रैंक जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? रैंक। रैंक भी कहते हैं ना। क्या पोजीशन आई आपकी, क्या रैंक बना है आपका? मैं फर्स्ट आया, तो दर्जा आपका क्या हुआ? फर्स्ट, पहली। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मर्तबा होता है दर्जा, रैंक, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं। यानी किसी की फजीलत को बयान जब किया जाता है तो उसके मकाम के लिए मर्तबा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तीन मुश्किल अल्फाज हमने सुन लिए हैं। अब हम जा रहे हैं शेर की तशरीह की तरफ। ठीक है, इस शेर में अमीर अहले सुन्नत गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान बयान करते हुए कह रहे हैं कि गौसे आज़म दर्जे मर्तबे में तमाम वलियों से इतने ऊपर हैं कि आपके कदम मुबारक भी वलियों की गर्दनों पर हैं। सेगमेंट हमारा मुकम्मल हुआ। मनकबत और तशरीह बढ़ने जा रहे हैं सेकंड लास्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक्टिविटीज। प्यारे गौसे पाक। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है एक्टिविटी का। इंशाल्लाह एक्टिविटी करेंगे। आपको पता है इसका फॉर्मेट कि कुछ अलकाबात, कुछ हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान में
जो अलकाबात हैं, अलकाबात किसे कहते हैं ये पहले आपको बताया गया है। इस तरह इंशाल्लाह एक्टिविटी होगी, आप लोगों से एक एक करके हम अलकाबात पूछेंगे, आपने स्क्रीन पर देखना है और जो अलकाबात चलाए जाएंगे उनको जहन में याद रखना है। जी चलाइए अलकाबात। गौस आज़म, कुतुब बगदाद, मुहियुद्दीन, हुसैनी उमन, हसनी अबन, पीराने पीर, सरदार औलिया, शेखुल इस्लाम, ज़ईमुल उलमा, कुतुब रब्बानी, अस्सय्यिदुस सनद, सुल्तानुल औलिया, शेखुल शुयूख, किंदील नूरानी, महबूब सुबहानी, इमाम सूफिया, हम्बली मज़हबन, गौसे सकलैन, सुल्तान विलायत, शाहबाज खिताबत, फानूस हिदायत, सरताज शरीयत, अल्लाह की रहमत, दरियाए करामत, सरताब शराफत। चले भाई, रुक गए भाई वरना चलते रहते हैं। कितने याद हुए आपको ये आप बताएंगे। पहला, अच्छा आप लोग चारों मशवरा कर सकते हैं, ठीक है, आप चारों मशवरा कर सकते हैं। आप एक आपसे एक आपसे बताएं। हसनी अबन, हसनी अबन, अबन, सही है। गौसे आजम, गौसे आजम, हुसैनी अमन, हुसैनी उमन, उमन, माशाअल्लाह जी। कुतुब रुबानी, कुतुबे रब्बानी, रब्बानी, कुतुबे रब्बानी, ठीक है चलें। सुल्तान औलिया, सुल्तान औलिया जी, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत, महबूब सुबहानी, महबूब सुबहानी, औलिया की विलादत, औलिया की विलादत। बहुत सारे हैं, आ रहे हैं आपको, चलें आप बताते रहे भाई। सैयद सनद, अस्सय्यिदु सनद, जल्दी करें। शेख शुयूख, सरताज शरीयत, सरताज शरीयत, फानूस हिदायत, फानूस हिदायत जी, मुहियुद्दीन, मुहियुद्दीन, ज़ईमुल उलमा, ज़ईमुल उलमा जी। खत्म हो गए? खत्म तो नहीं हुए, अभी तो बहुत सारे हैं। गौसे सकलैन भी हमने देखा था। चलें भाई प्यारे प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर दो एक्टिविटी हुई, आप भी याद करें। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको अलकाबात और हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की शान में इतने खूबसूरत अल्फाज जो हैं ये याद हो जाएं, और ताकि कोई आपसे पूछे भाई हुज़ूर गौस पाक कौन है, आप फरमाएं सुल्तान विलायत। क्या है? सुल्तान विलायत। आप कहें सरदार औलिया। क्या कहेंगे? सरदार औलिया। तो ये अलकाबात आप याद करते चले जाएं, इन खूबसूरत अल्फाजों को अपने जहन में बिठाएं। इंशाअल्लाह गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की शान बयान करेंगे इन अल्फाजों के जरिए, तो इंशाअल्लाह आपको भी मजा आएगा, सुनने वाले को भी इंशाअल्लाह मजा आएगा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ने जा रहे हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, और इस सेगमेंट में होंगे सवालात और उसके होंगे जवाब, लेकिन सवालात होंगे बच्चों से। बच्चों से। किन से होंगे? बच्चों से। बच्चों से। और बच्चे कौन है? हम। बच्चे कौन है? हम हैं। चले भाई शुरू करते हैं सेगमेंट बच्चों से सवाल। प्यारे गौस पाक। पहला सवाल, हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मज़ार शरीफ के गुंबद का कलर कौन सा है? चलें भाई आप बताएं। जी नाम क्या है आपका? दयान, अयान भाई। जी अयान भाई जवाब दें आप। ब्लू, ब्लू। जी, ब्लू को उर्दू में क्या कहते हैं? नीला, नीला। चलें भाई दूसरा क्वेश्चन है, फारसी जबान का एक शेर है, गौस आजम रहमतुल्लाहि अलैह दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, इसका मतलब बताएं। कौन बताएगा? अफीफ भाई बताएंगे। चलें भाई अफीफ भाई आप बता दें। माजिद भाई, इसका मतलब ये है कि जैसी शान अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की है, वैसी ही शान वलियों में हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की है। यानी जैसी शान हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तमाम अंबिया कराम में है, वैसी ही शान हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की तमाम औलिया कराम में है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जबरदस्त। जिस रात हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि अलैहि पैदा हुए, उस रात आपके वालिद मोहतरम को हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या बिशारत दी थी? कौन बताएगा? चले भाई हसन भाई को। फरमाया कि तुम्हारा बेटा हुआ है और वो वलियों अल्लाह का वली है, और वो मेरा और अल्लाह पाक का पसंदीदा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों अगला सवाल,
गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की महफिल में इंसानों के अलावा और कौन सी मखलूकात आती थी? चलें। जिन। जिन और एक और भी हैं। चले भाई आप बताएं। फरिश्ते। कौन है? फरिश्ते। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की महफिल शरीफ में इंसानों के अलावा जिन्नात भी आते और फरिश्ते भी आते थे। सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह डेली रोजाना कितने नफल पढ़ते थे? 1000 रकात। 1000 रकात। कितनी पढ़ते थे? 1000 रकात। गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह 1000 रकात डेली नफल पढ़ा करते थे। तो प्यारे बच्चों हम भी देखें ना, 5 वक्त की नमाजें हैं, इसको पाबंदी के साथ हमने पढ़ना है। अच्छे अंदाज में पूरी नमाजें हमने पढ़नी है। माशाअल्लाह सवालात भी ख़त्म हो गए हैं और आपके प्रोग्राम का, हमारे प्रोग्राम का, हम सब के प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने चाहा बहुत सारी और भी मालूमात लेकर हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान से मुताल्लिक, आपकी लाइफ से मुताल्लिक, आपकी ज़िंदगी से मुताल्लिक आपने कल भी देखना है और दूसरों को दावत भी देनी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। कोई गलती हुई हो उसे माफ़ फरमाए। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। प्यारे गौसे पाक, प्यारे गौसे पाक, प्यारे गौसे पाक। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।